यहाँ पे हमारा सिविल स्कोर कैसे बनता है, सिविल स्कोर कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस पे 10 पॉइंट है, शुरू से आप सुनते रहिएगा। तो सबसे पहले 10 बातें ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सिविल स्कोर कैसे बनता है। पेमेंट हिस्ट्री 35%, आपने लोन क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर चुकाया है या नहीं। सिविल स्कोर कैसे बनता है, पेमेंट हिस्ट्री में आपका दिखता है 35% आपने लोन क्रेडिट कार्ड की बिल समय पे चुका है नहीं। देखो सिविल स्कोर कैसे बनेगा, जब आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें दिखता है कि आप लोन कैसे भर रहे हो, आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, क्या हो रही है, उसमें सब चीजें दिख रही है। तो आपका, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, टाइम पे ईएमआई भरो, टाइम पे लोन भरो, टाइम पे अपने बिल का भुगतान करो। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, इससे अच्छी आदत लगेगी। अच्छी आदत लगेगी तो मार्केट में आपको कभी भी बैंक पैसा प्रोवाइड कर देगा। अनसिक्योर लोन आसानी से मिल जाएगा, होम लोन आसानी से मिल जाएगा, यानी कोई भी लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको टाइम टू टाइम अच्छी चीजें करते रहना है। नंबर 2, क्रेडिट यूजेज, यानी 30% आपको अपनी लिमिट का ही उपयोग करना है। आपको अगर क्रेडिट कार्ड मिले तो आपको, माने अभी बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30% यूज करना है। क्या, अपनी 30% लिमिट यूज करना है, पूरी लिमिट यूज नहीं करना है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी पॉइंट ध्यान की रखिएगा। नंबर 3, क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई, यानी 15% है तो आपका क्रेडिट इतिहास कितना पुराना है ये पता चलता है। क्या दिया है, क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई 15% है तो आपका क्रेडिट इतिहास पुराना बताता है। क्रेडिट हिस्ट्री 15% उसमें दिखती है तो आपका पुराना रिकॉर्ड, पूरा सारी चीजें दिखने लगती है। तो मैं आपको बार बार बोलूंगा, जो भी लोन लिया है ईएमआई टाइम टू टाइम भरते रहिए, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री आगे बढ़ाते रहिए और अपने आप को एक्सीलेंट बनाते रहिए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब नंबर 4 दिया है, नंबर 4 में क्या दिया है, नया क्रेडिट कार्ड 10%। हाल ही में आपने कितने नए लोन लिए, क्रेडिट कार्ड के आवेदन किए, ये दिखता है। नया लोन में जब 10% दिखता है तो आपने 10% जब दिख रहा है तो आपको पता चलता है कि अभी आपने हाल ही में कितने लोन लिए, क्या लिए, वो सारी चीजें दिखती है लोन में। तो मैं तो आपको बार बार बोलूंगा, ये सारी चीजें आप लेते रहिए। एक ही मेरा आप लोगों के लिए रामबाण इलाज है, ईएमआई टाइम पे भरे, लोन टाइम पे भरे, अपने सिविल स्कोर को एक्सीलेंट कर, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब नंबर 5, क्रेडिट मिक्स 10%, यानी आपके पास लोन कितने प्रकार के, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड आदि दिखते हैं। क्रेडिट मिक्स में जब जाते हैं तो उसमें सारे लोन दिखते हैं आपके, पर्सनल लोन कितने, बिजनेस लोन कितने, होम लोन कितने, इंस्टेंट लोन कितने, व्हीकल लोन कितने, कार लोन, ये सारी जितने भी लोन बताए, इसमें से जितने लोन चलते हैं उसमें वो सारी चीजें दिखती है। इसीलिए बार बार बोलूंगा, एक्सीलेंट बनाने के लिए अपने आप को कोशिश करते रहिए। अब नंबर 6 में क्या दिया है, लिमिट और बैलेंस। लिमिट और बैलेंस, आपकी क्रेडिट लिमिट उस पर बकाया बैलेंस और आपको स्कोर प्रभावित करती है। आपकी लिमिट दिखती है जब आप सिविल स्कोर देखते हो, जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। अभी मैं लाइव में नहीं दिखा पाऊंगा, एक दिन अपन इसका भी डेमो करेंगे, उसमें सारी चीजें दिखती है। आपकी लिमिट कितनी है, आपको कितना पैसा मिल सकता है, वो जब आप ट्रैक एरिया चेक करोगे, सारी चीजें करोगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो उसको समझने की खुद आप कोशिश करिएगा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। फाइनेंस में एक्सीलेंट बनना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये चीज हो गई। अब नंबर 7, समय पर बिल भुगतान करिए, समय पर ईएमआई क्रेडिट कार्ड, हाँ यहाँ पे क्या दिया है, समय पर भुगतान करिए, समय पर ईएमआई भरिए और क्रेडिट कार्ड चुकाना स्कोर मजबूत बनाता है। समय पर बिल भुगतान ये प्रॉपर तरीके से भरते रहिए, प्रॉपर तरीके से करते रहिए, क्योंकि ये करने से ही आप आगे जाओगे, ये करने से ही आपकी सारी चीजें बढ़ेगी, ये करने से ही आपका सिविल स्कोर ऊपर जाएगा और ये करने से ही आपको लोन कभी भी मिलेगा। अच्छी चीजें करने की आदत डालिए और अपने आप को एक्सीलेंट बनाने की कोशिश करिए, और एक्सीलेंट बनाने के लिए राहुल फाइनेंस सर्विस आपके साथ है। ठीक है, ये हो गया। डिफॉल्ट और मिस पेमेंट, किसी भी तरह की चूक या डिफॉल्ट स्कोर को कम कर देती है। डिफॉल्ट और मिस पेमेंट, डिफॉल्ट और मिस पेमेंट जब भी करते हो तो इससे सिविल स्कोर नीचे जाता है। तो डिफॉल्ट का मतलब है आप अननेसेसरी अपने लोन को देख नहीं रहे हो, छोड़ दे रहे हो जो पुराना लोन है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ ना, आपको गुड होना है। मैं तो आपको एक ही चीज दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंट होना है, और एक्सीलेंट बनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। एक्सीलेंट कोई भी बन सकता है, तैयारी होनी चाहिए जीत की। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी रहूंगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। नंबर 9, क्रेडिट इंक्वायरी, यानी बार बार लोन लेने के लिए आवेदन करने से स्कोर नकारात्मक असर पड़ता है। बार बार इंक्वायरी नहीं करे, बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करे, ये सारी चीजें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको लोन नहीं मिलेगा।
बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, जब जरूरत है तभी लोन के लिए अप्लाई करना है, तभी आपको लोन मिलेगा। बार बार एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सीलेंट बनना है, और एक्सीलेंट बनाने के लिए हम आपके साथ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेटलमेंट लोन क्लोजर की हिस्ट्री, सेटलमेंट लोन क्लोजर की हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है। लोन क्रेडिट अच्छी तरह से चुकाने से स्कोर बेहतर होता है। आपने जितने भी लोन लिए, एक ही चीज इसमें दिख पड़ती है, एक ही चीज इसमें समझ पड़ती है। क्या दिख पड़ती है? कि आपने लोन कैसा लिया था, आपने लोन कैसा भरा था, तो उस पे आपका ट्रैक रेडी चालू हो जाता है। उस पे आपका पता चलता है आपने क्रेडिट हिस्ट्री कैसी बनाई, क्या बनाई, तो वो सारी चीजें लोन में आपको दिखना चालू हो जाती है। और वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे जरूर बोलो।